वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। परीक्षा में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है और संपूर्ण हिंदी के अभ्यासक्रम से रिलेटेड फिर से कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 50 प्रश्न आज के इस संडे स्पेशल वीडियोस में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस के आधार पर हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 जून 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो नंबर 42। इसके पहले ऑलरेडी 41 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको सभी अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 को लेकर आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 20 मिनट में हमने ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे करने हैं सुपर फास्ट तरीके से। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट उत्तर हम देखेंगे दोस्तों कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सर पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए नेत्र यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द होगा, मतलब आपका जो डी विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही कौन सी क्रिया है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। तो देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है मतलब अकर्मक क्रिया होगा। विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए सीता भोजन बना रही है, सकर्मक क्रिया है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, सकर्मक क्रिया है। बच्चा फल तोड़ रहा है, सकर्मक क्रिया है, लेकिन श्याम रोता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। कला में प्रवीण, कला प्रवीण में कौन सा समास है। तो देखिए तत्पुरुष समास होगा। कला में प्रवीण इसका विग्रह करने पर होता है। तो आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं और देखिए जो ऑप्शन 1 बताया जा रहा है कि अनु प्लस अ, आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। मतलब विकल्प जो 1 रहेगा आपका वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संपूर्ण हिंदी के आधार पर 50 क्वेश्चन यहां पर हम आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लाए हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो प्रश्न बनता है सर, घनानंद की कृतियां किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए घनानंद की जो कृतियां है दोस्तों वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा सर हमारा यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प सी दिया गया है, वीरहिनी, यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प माना जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा सर यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न पूछा गया है कि धर्म से भ्रष्ट मतलब धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है। तो देखिए धर्म से भ्रष्ट मतलब तत्पुरुष समास होगा। विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब देखिए चंदन का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर पूछा गया है और विकल्प जो 1 दिया गया है, मलयज,
चंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, मतलब आपका जो पहला विकल्प है सर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है कि कर का अर्थ नहीं है। अब देखिए कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स होता है, डेफिनेटली होता है। कर का अर्थ किरण होता है, हाथ भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता है। मतलब आपका जो फर्स्ट विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट विकल्प ही जो रहेगा दोस्तों आपका वो यहाँ पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 को लेकर आपको टोटली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न है कि जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सिंपल सी बात है, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। मतलब आपका विकल्प डी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न पूछा गया कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो देखिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा सर, ऑप्शन जो सी होगा वो आपका यहाँ पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी, प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न पूछा गया है, मुहावरा दिया गया है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन जो एक दिया गया है वो यहाँ पर क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो देखिए आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम रहेगा। मतलब विकल्प जो एक दिया गया है, ऑप्शन जो एक दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 2.5 अपूर्णांक बोधक बिल्कुल सही है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण सही है। 26 पूर्णांक बोधक विशेषण सही है, लेकिन यहाँ पर वह नौकर कोई विशेषण नहीं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? सर्वनामिक विशेषण होना चाहिए था। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध निर्देश दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न है कि पुरोगामी शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? विलोमार्थी शब्द क्या है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। तो देखिए पुरोगामी शब्द का जो विरुद्धार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा पक्षगामी। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है? राइट विकल्प होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द कोणता है? म्हणजे अनाज या शब्दासाठी समानार्थी शब्द कोणता? तर शस्य। म्हणजे ऑप्शन जे 2 दिलेला आहे, पर्याय जे 2 दिलेला आहे, आपलं योग्य उत्तर असणार आहे। पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। 18वां प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए जिसका हम, कौन या कोई, तो देखिए इसमें से हम जो रहेगा, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद माना जाएगा। मतलब ऑप्शन जो बी रहेगा सर आपका राइट विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो देखिए मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा सर वो यहाँ पर क्या है? राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। 20वां जो प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए अनुषंगिक बिल्कुल सही लिखा गया है। आध्यात्मिक भी आपका सही लिखा गया है। दायित्व भी सही लिखा गया है, लेकिन ऐतिहासिक में ए होना चाहिए था। मतलब ऐतिहासिक होना चाहिए था। तो आपका जो विकल्प सी रहेगा यहाँ पर क्या है सर? अशुद्ध लिखा जाएगा। मतलब ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है? आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों परीक्षा में सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है और महाटेट
28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट है दोस्तों। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 दिन में अगर आप इसको कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली 100% इसका फायदा आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 की काठिन्य पातड़ी को ध्यान में रखकर, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर जो है दोस्तों ये प्रश्न संच बनाए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर अलग अलग क्वेश्चन सेट यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। पेपर 1 में आपको हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय के प्रश्न संच यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसका प्राइस सिर्फ 499 रुपये यहाँ पर रखा गया है। पेपर 2 के लिए हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र, जिसका प्राइस 399 रुपये यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि विथ आंसर की विथ उत्तर सूची आपको ये क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे दोस्तों। और दोनों पेपर अगर आप एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो 699 रुपये में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक यहाँ पर दिया जाएगा विथ आंसर की। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि परीक्षा में सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। अब आपको क्या पढ़ना है तो इस तरीके की चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट पढ़कर आप परीक्षा में जाएंगे दोस्तों तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिलेगा। और जिस प्रकार से परीक्षा परिषद अपनी TAT की प्रश्न पत्रिका बनाता है दोस्तों, उसी प्रकार से प्रश्न पत्रिका हमने यहाँ पर बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो रिजल्ट की जिम्मेदारी होती है दोस्तों वो हमारी होती है। तो कम से कम इसको पढ़कर जाएंगे तो परीक्षा में आप जरूर जो है दोस्तों कामयाबी हासिल करेंगे। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत आपको ये क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे। ओके, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न है कि हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। सभी को पता है कि सर नासिका होता है, मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए उच्च का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, लेकिन टीला जो है दोस्तों ये उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन जो एक यहाँ पर रहेगा सर वो आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। रस को लेकर एक प्रश्न आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा सर, ऑप्शन जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि पर किस कारक का परसर्ग है। तो देखिए पर जो है दोस्तों ये अधिकरण कारक का परसर्ग है। मतलब आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 25वां प्रश्न है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको भाववाच्य को लेकर प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है। अब चला जाए, यहाँ पर जो विकल्प बी रहेगा आपका भाववाच्य होगा। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। बिल्कुल ज़्यादा वक्त हमने लेना नहीं दोस्तों, 12 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कर लिए, क्योंकि वक्त का ध्यान, हमको समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। प्रश्न पूछा गया है कि कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया क्या है। तो देखिए कपिल आम खाता है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण कौन सा है। अब देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण होगा तेज। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, बालक पढ़ रहा है, वाक्य में पढ़ रहा कौन सी क्रिया है। तो देखिए बालक पढ़ रहा है, वाक्य में जो क्रिया है दोस्तों वो होंगी आपकी अपूर्ण काल, वर्तमान काल और अपूर्ण काल। मतलब आपका जो बी विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है कि हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर भी 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए चिदम्बरा आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा, विकल्प जो सी रहेगा सर आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, परिपत्रक किस श्रेणी में आता है। तो देखिए परिपत्रक जो है दोस्तों ये कार्यालयीन श्रेणी में आता है, ऑफिशियल ऑफिस की श्रेणी में आता है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा,
ऑप्शन जो बी रहेगा आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31। 31वां प्रश्न है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो देखिए, एक नई मुसीबत में पड़ना, मतलब आपका जो विकल्प बी है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 32। 32वां प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको अच्युत कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका राइट विकल्प रहेगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो देखिए, खो और घो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, महाप्राण वर्ण होगा, क्योंकि इससे फास्ट और इससे ज़्यादा सुपर फास्ट वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी दोस्तों। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। परीक्षा से 3 हफ्ते पहले प्रश्न पूछा गया है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देखिए, देव शब्द का बहुवचन यहाँ पर पूछा गया है, और विकल्प जो एक रहेगा देवगण आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो एक रहेगा सर आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं। पता है, ऑप्शन एक जो रहेगा, विकल्प जो एक रहेगा सर आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 36वां प्रश्न पूछा गया है कि कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों, तो सर्वनाम कहलाएगा। मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, सुमन मतलब कुसुम, पुष्प मतलब कुसुम, प्रसून मतलब कुसुम, लेकिन कमल जो है दोस्तों ये कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन जो एक रहेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होगा। सेठ ने नौकर को पैसे दिए वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है दोस्तों, द्विकर्मक वाक्य है। 2 कर्म यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब आपका जो विकल्प एक रहेगा, ऑप्शन जो एक दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न पूछा गया है कि क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है या विलोमार्थी शब्द क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित में से क्षणिक का विलोमार्थिक शब्द क्या है। तो आपका शाश्वत यहाँ पर राइट विकल्प रहेगा। ऑप्शन एक बिल्कुल सही सटीक आंसर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 40वां प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर सभी में संख्या दी गई है। दशानन बहुवीर्य समास है, एकदंत बहुवीर्य समास है, त्रिनेत्र बहुवीर्य समास है, लेकिन त्रिभुवन में आपका द्विगु समास रहेगा। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर रहेगा सर, ऑप्शन जो एक रहेगा बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षा में सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है, और अगर आप सिर्फ हिंदी का पैक लेना चाहते हैं तो हिंदी के नोट्स के साथ आपको 10 क्वेश्चन पेपर किसी एक पेपर के लिए दिए जाएंगे 299 रुपये में। अभी भी बता रहा हूँ कि इतना पढ़ लो, 20-22 नंबर आपके पक्के हैं हिंदी में कम से कम। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड चीज़ें इसमें है दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन हमारे नोट्स और क्वेश्चन सेट से बाहर नहीं जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप हिंदी का पैक ले सकते हैं दोस्तों। परीक्षा से पहले इस प्रकार की प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अपने चैनल को सर्वश्रेष्ठ चैनल बताता हूँ दोस्तों हिंदी माध्यम के लिए, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि हज़ारों बच्चे हमने हिंदी माध्यम से यहाँ पर अभी तक पास करवा दिए दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कितना टाइम हो गया, 17 मिनट हो गए, और चलिए 5 मिनट में बाकी के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो देखिए, संस्कृत के जो 4 अध्याय है दोस्तों वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है दोस्तों वो ग्राम है। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 43 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अचला नहीं है। अचल, गिरी, अदरी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। अचला का अर्थ पृथ्वी धरती होता है। मतलब आपका जो विकल्प बी है वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए, दृष्ट तत्सम है, पृष्ठ तत्सम है, पंख तत्सम है, लेकिन पनिप यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। आपका जो विकल्प सी रहेगा सर,
ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। माँ का लड़का कहा गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो देखिए माँ का लड़का मतलब संबंध कारक हो जाएगा, आपका विकल्प सी रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए यहाँ पर जो झील शब्द दिया गया है वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो देखिए दोस्तों पक्षी उड़ रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, मतलब आपका जो पहला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो एक दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि जिस मूल शब्दों में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसको सर्वनाम, विशेषण, धातु या प्रत्यय क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं, मतलब आपका जो सी विकल्प दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखिए संज्ञा शब्द की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो सभा यहाँ पर क्या है, आपका संज्ञा शब्द कहलाएगा, मतलब जो विकल्प सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए सर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, मतलब आपका जो पहला विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर उत्कृष्ट 50 प्रश्न देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 20 दिन बचे हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे यहाँ पर नोट्स परचेस करना चाहोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन में भी आप इसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों, तो 399 रुपये में 3 विषय के नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्र के नोट्स शामिल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 399 मात्र इसका प्राइस हमने यहाँ पर रखा है और लिमिटेड पेजेस नोट्स है दोस्तों, और सिलेक्टेड चीज़ों का इसमें समावेश हमने किया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पत्रिका आती है दोस्तों उसको ध्यान में रखकर हमने ये नोट्स बनाए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बचे हुए 20 दिन में भी आप इस नोट्स को पढ़कर दोस्तों 90 में से कम 60-65 नंबर जो है वो आराम से पा सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। सिंपली व्हाट्सएप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना है दोस्तों, और तुरंत आपको ये नोट्स जो है वो दिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।